अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आदिल अब्बासी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज बात करेंगे हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पे। नाज़रीन, जनरल यहया खान, शेख मुजीबुर रहमान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो गद्दार कौन था, ये फैसला तो आपने करना है। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान की अगर मैं बात करूँ, सियासतदान थे, अवामी नुमाइंदे थे, 167 नशिस्तें लेकर इलेक्शन जीत कर इक़्तिदार की मुंतकली चाह रहे थे। दूसरी जानिब मैं बात करूं अगर जनरल यहया खान की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 86 नशिस्तें जीती थी और इक़्तिदार पे काबिज होना चाह रहे थे। एक तरफ 167 नशिस्तें जीतने वाला इक़्तिदार में आना चाह रहा था और दूसरी जानिब गैर कानूनी तौर पे 86 नशिस्तें जीत कर इक़्तिदार में आना चाह रहे थे दो लोग। तो नाज़रीन, शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो इक़्तिदार में आना चाह रहे थे, लेकिन जनरल यहया खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस अवामी ताकत को इक़्तिदार नहीं देना चाह रहे थे। ये वो बुनियादी वजह बनी जंग की जिसके बाद 95,000 के करीब हमारे फौजी जो हैं वो दुश्मन की कैद में आए और मुल्क पाकिस्तान की अवाम के मुंह पे काल थोपी गई। नाज़रीन, ये वो वजूहात थी जिसकी बुनियाद पर हमीदुर रहमान कमीशन बना। ये जो जंग हारने की वजूहात थी, ये वजह जांचने के लिए कमीशन रिपोर्ट बनी थी जिसको हमीदुर रहमान कमीशन के नाम से दिया गया था। हमीदुर रहमान कमीशन की सरबराही कौन कर रहा था? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस हमीदुर रहमान, जो कि इस कमीशन की सरबराही कर रहे थे। इनके साथ दो सीनियर जजेस भी थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब भी थे। इस कमीशन के अफराद थे। नाज़रीन, इस कमीशन ने इब्तदाई तौर पे 300 के करीब गवाहान के बयानात कलम बंद किए थे और उसके बाद एक रिपोर्ट शाया की थी। रिपोर्ट क्या थी नाज़रीन, वो आपकी नजर करता हूँ। नाज़रीन, हमीदुर रहमान कमीशन का मुख्तसर खुलासा कुछ यूं है, वो आपके सामने रखता हूँ। इस कमीशन में हुकूमत वक्त से कहा गया था दर्ज झेल अफराद के खिलाफ खुली अदालत में मुकदमा चलाया जाए। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान तोड़ने का जिम्मेदार जनरल यहया खान था, भारत से जंग हारने और हथियार डालने का जिम्मेदार भी जनरल यहया खान था, इसलिए इस पर खुली अदालत में मुकदमा चलाया जाए। लेकिन यहया खान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जनरल यहया खान को सरकारी तहवील में रखा और उसके बाद सरकारी एजाज में उनकी तदफीन हुई। नाज़रीन, कमीशन में दूसरा नाम दिया गया लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन खान। इनके खिलाफ खुली अदालत में मुकदमा चलना चाहिए, ये कहा गया कमीशन की रिपोर्ट में। नाज़रीन, भुट्टो हुकूमत ने इस वक्त कमांडर इन चीफ का ओहदा जो है वो जस्टिस लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन खान साहब को दिया था। गुल हसन खान साहब को जो था वो कमांडर इन चीफ का ओहदा दिया गया था और वो ओहदा इस रिपोर्ट के आने के बाद दिया गया था। कमांडर इन चीफ का ओहदा क्या था? वो ये था नाज़रीन कि उस वक्त पाकिस्तान में आर्मी चीफ के ओहदे का कंसेप्ट नहीं होता था, तो कमांडर इन चीफ जो होता था वो आर्मी चीफ के बराबर होता था। तो नाज़रीन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो शख्स थे जिन्होंने जिस शख्स के बारे में कमीशन ने कहा था कि इसके खिलाफ खुली अदालत में कोर्ट मार्शल होना चाहिए, उसको उस वक्त का आर्मी चीफ लगाया था। नाज़रीन, बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। भुट्टो हुकूमत ने उस वक्त के कमांडर इन चीफ को ओहदे पर तरक्की दी। याद रहे, उस वक्त कमांडर इन चीफ आर्मी चीफ को कहा जाता था। ये मौसूफ पाकिस्तान के आखिरी कमांडर इन चीफ थे, क्योंकि इसके बाद आर्मी चीफ का ओहदा जो था वो बहाल हो गया था। नाज़रीन, भुट्टो साहब ने यहाँ भी बात खत्म नहीं की। ऑस्ट्रेलिया में इनके मौसूफ को जो है भुट्टो साहब ने सफीर भी नामजद किया। ये वो मौसूफ थे जनरल गुल हसन साहब जिन पर कमीशन ने कहा था कि ये मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद नाज़रीन अगला नंबर आता है लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद अहमद खान। तो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि उन्होंने शकरकंद के 500 के करीब देहात जो थे बिना किसी मज़ामत के, बिना किसी जंग के, लड़ाई के दुश्मन फोर्सेस के हवाले किए थे। नाज़रीन, इसके बाद मेजर जनरल आबिद साहब जिन्होंने सियालकोट बग्याल के इलाके में 98 गांव दुश्मन के हवाले किए थे। कमीशन ने कहा ये लड़े भी नहीं, मुकाबला भी नहीं किया, जिनकी वजह से कब्जा हुआ। इसके बाद ये कमीशन अपनी रिपोर्ट में कुछ अफराद के खिलाफ कोर्ट मार्शल करने का कहता है। शुरू में ये कमीशन 3 से 4 अफराद के खिलाफ खुली अदालत में मुकदमा दर्ज करने का कहता है और भुट्टो हुकूमत ने क्या सलूक किया वो आपके सामने रखा। उसके बाद नाज़रीन ये कुछ अफराद का नाम लेकर कहता है कि इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल होना चाहिए, इनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, जिसमें पहला नाम जनरल नियाजी का था। कमीशन में लिखा गया कि गवाहान ने जनरल नियाजी पर पान की स्मगलिंग का इल्जाम आयद किया। कमीशन के गवाह जो एक फौजी थे, इन्होंने कमीशन को बताया कि जनरल नियाजी ये कहते रहे कि ये दुश्मन का इलाका है, गायें बकरियां पकड़ कर खाओ। मेजर जनरल ने ये जो गवाही दी है जनरल नियाजी के खिलाफ, ये इस कमीशन ने एक मेजर जनरल ने दी है। जनरल ने कहा कि जनरल नियाजी जो है वो बांग्लादेश को दुश्मन का इलाका कहते रहे और कहते रहे कि क्योंकि वहां पे जंग के दौरान कैद थी, खाने पीने की अशिया नहीं थी, तो जनरल नियाजी साहब वहां पे कहते रहे कि ये जो गायें बकरियां नजर आ रही हैं, ये जो है ये माले गनीमत है, इस पे कब्जा करो और इसको खाओ। इसके बाद नाज़रीन अगला नंबर आता है मेजर जनरल जमशेद का। इनकी जिम्मेदारी थी ढाका का दफा करना। कमीशन ने इन पर 5 फर्द जुर्म आयद किए, 5 फर्द जुर्म आयद किए जिनमें लूट मार और बैंक
को लूटने का जुर्म भी शामिल था। जमशेद साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि इनकी कमीशन रिपोर्ट आने के बाद, इनकी वफात के बाद, इनकी एहलिया से भी अच्छी खासी तादाद में पैसे जो है वो बरामद किए गए थे। आगे चलते हैं नाज़रीन, मुख्तसर ये रिपोर्ट 4 मेजर जनरल और 19 जो है वो ब्रिगेडियर्स के खिलाफ ये लिखती है, ये रिपोर्ट पेश करती है कि ये इनमें अस्करी सलाहियत बिल्कुल नहीं थी, इनको ओहदे से बर्खास्त करके इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, हमीदुर रहमान कमीशन जनरल टिका खान के बारे में इंकशाफात करती है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का हुक्म देती है। लेकिन पहले जनरल टिका खान थे कौन? जनरल टिका खान जब पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ, जब एक कमांडर इन चीफ का ओहदा खत्म हुआ था और आर्मी चीफ का ओहदा बहाल हुआ था, तो लेफ्टिनेंट जनरल टिका खान साहब को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पहला आर्मी चीफ नामजद किया था। इसके बाद बात यहाँ भी खत्म हुई नाज़रीन। उसके बाद जनरल टिका खान साहब को पंजाब का गवर्नर नामजद किया गया था। बात यहाँ भी खत्म नहीं हुई नाज़रीन। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी भी रहे हैं जनरल टिका खान साहब। ये वो जनरल टिका खान साहब थे जिन पर हमीदुर रहमान कमीशन ने ये लिखा था कि इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको भी जिम्मेदार करार दिया था। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने उसके बाद जनरल टिका खान को आर्मी चीफ लगाने के बाद गवर्नर पंजाब लगाया, पंजाब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेक्रेटरी लगाया। उसके बाद इनकी जब मौत वाक़ हुई, कारी आज़ाद में इनकी तदफीन की गई। नाज़रीन, ये हमीदुर रहमान कमीशन की एक चंद निकात थे, एक सीधा निकात थे जो आपके सामने रखे। हमीदुर रहमान कमीशन जो था वो मुकम्मल तौर पे एक वाज़े कर रहा था कि हमारी जो जंग हारने की वजूहात थी, मुल्क के 2 टुकड़े होने की वजूहात थी, वो क्या थी, कौन से वो लोग शामिल थे जिनकी वजह से मुल्क 2 टुकड़े हुआ, मुल्क के 2 टुकड़े हुए, मुल्क के जो है इतना नुकसान हुआ। हमीदुर रहमान कमीशन ने ये कहा था, ये इंकशाफात किए थे। हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के बाद अगर मैं कहूँ कि सजा क्या हुई थी, तो सजा ये तो आप सबको मैंने इस व्लॉग में बता दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान की बदकिस्मती कह लें कि एक वज़ीर आज़म जो है वो ये थी हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट। आज एक मुख्तसर खुलासा आपको हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के बारे में बताया। अगर बात करूं मैं चेयरमैन पीटीआई की, तो उन्होंने हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की या करवाई या उनकी सोशल मीडिया टीम ने शेयर की, ये तो अभी कुछ कहना काबिल वक्त है। लेकिन FIA ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का जो है वो बेड़ा उठा लिया है। अब देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। लेकिन हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट चल रही थी, सोशल मीडिया पे ज़ेरे गर्दिश थी, तो सोचा कि आज के व्लॉग में आप सबको हमीदुर रहमान कमीशन के रिपोर्ट बताऊं और उसके हकायक बताऊं कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट क्या है, क्या हकायक है। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।